Hello students, how are you? I hope you will be fine. के आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपकी क्लास में आपकी क्लास 6 के सप्लीमेंट्री के लेसन 2 द फ्रेंडली मॉन्गूज को रीड करेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फ्रेंडली मॉन्गूज, थोड़ी सी यहाँ पर समरी दी हुई है तो समझ लेते हैं। A farmer, his wife and their small child lived in a house. एक फार्मर, उसकी पत्नी और उनका बच्चा एक छोटे से गांव में रहते थे। There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. उनके घर में एक छोटा नेवला भी था। बेबी मोंगूज मीन्स छोटा नेवले का बच्चा। ओके, उनका ऐसा विश्वास था कि वह उनके बेटे का फ्यूचर में यानी कि आगे जाके भविष्य में साथी और दोस्त बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज। एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ यानी किसान और उसकी पत्नी बच्चे को मोंगूज के साथ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान उसकी पत्नी के साथ गांव में रहता था और उनका एक छोटा बेटा था, वो भी उनके साथ में रहता था। They loved him very much. दे कौन? फार्मर और उसकी पत्नी। वे उसको बहुत प्यार करते थे। किसको? अपने बेटे को। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन फार्मर ने अपनी पत्नी से कहा, हमें एक पेट यानी कि एक पालतू हमारे पास होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा होगा या बड़ा हो जाएगा, उसको एक साथी की आवश्यकता होगी। कंपेनियन का मतलब होता है कोई साथी। This pet will be our son's companion. ये पेट यानी कि ये पालतू हमारे बेटे का साथी होगा। His wife liked the idea. उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आ गया। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम को वो किसान एक छोटा सा mongoose यानी कि नेवला लेकर आया। It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. उसकी पत्नी ने कहा, ये नेवले का बच्चा है, लेकिन ये जल्दी ही फुली ग्रोन मीन्स अपने फुल साइज में यानी या जल्दी बड़ा होना, ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और वह ही किसके लिए यूज किया है? नेवले के लिए। और वह हमारे बेटे का दोस्त होगा। बोथ द बेबी एंड द mongoose grew. दोनों ही बेबी और mongoose बड़े होते गए। इन 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. इन 5 और 6 महीनों में नेवला अपने फुल साइज में बड़ा हो गया, यानी कि जितना वो बड़ा होता है mongoose उतना अपना फुल साइज में बड़ा हो गया, उसके आगे वो बड़ा नहीं हो सकता था। एक प्यारा सा एनिमल, 2 चमकती हुई काली आंखें और एक घनी टेल यानी घनी पूंछ। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. और फार्मर का जो बेटा था, जो पुत्र था उसका, वो अभी पालने में ही था, यानी कि वो पालने में ही था, इतना बड़ा नहीं हुआ था। स्लीपिंग सोता रहता था, एंड क्राइंग अल्टरनेटली यानी कि जैसे बच्चा कभी थोड़ी देर बाद सोता है फिर रोता है, वो ऐसे ही करता रहता था। One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने बेबी को खिलाया और हिला डुला कर, रॉक्ड का मतलब होता है हिलाना डुलाना, हिलाया डुलाया कर सुला दिया उसके छोटे पालने में। बेबी को हिला डुला कर उसने पालने में सुला दिया। Picking up the basket, she said to her husband. उसने अपनी बास्केट उठाई और अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है यानी कि बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose. कहती है कीप एन आई ऑन हिम का मतलब है अपनी निगाह या अपनी नज़र उस पर रखना। फ्रेंकली मतलब साफ साफ बता देना, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि mongoose को बच्चे के साथ अकेला छोड़ा जाए।
यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा तुम्हें डरने की या तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो मोंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। मोंगूज यानी कि नेवला एक मैत्रीपूर्ण एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। उसने कहा तुम जानती हो ये हमारे बेबी यानी कि जो फार्मर का बेटा था उसके बारे में बता रहा है, ये हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा सा है। और वे दोनों यानी कि उसके फार्मर का बेटा और वो नेवला ये दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, ये तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे। वाइफ चली गई, उसकी पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। फार्मर के लिए घर पर करने के लिए कुछ भी नहीं था, सो उसने डिसाइड किया टेक अ लुक एट हिज फील्ड, उसका खेत। उसने सोचा खेत पर एक नजर मार के आऊं या फिर खेत पर एक नजर देख के आऊं जो नॉट फॉर अवे यानी कि ज्यादा दूर नहीं था। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. वह वापस आ रहा था ऑन द वे बैक यानी वापस आते समय संयोग से यानी कि अचानक से उसके कुछ दोस्त मिल गए और वह कुछ समय में उसको वापस आना था पर वो कुछ समय में वापस नहीं आ पाया। उसके बाद क्या होता है, द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। फार्मर की पत्नी एक भारी बास्केट जो सामान लेके आई थी उसमें भारी बास्केट के साथ लेकर उसको बाजार से घर वापस आती है। सी फाउंड द मोंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउस। उसने ये पाया कि नेवला जो था वो प्रवेश द्वार पर यानी घर के दरवाजे पर उसके फेस और पंजे दोनों पर खून लगा हुआ था। शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉर हर सन्स ब्लड एंड द मोंगूज वॉर द गिल्टी वन। उसने कंक्लूजन मान निष्कर्ष निकाल लिया। उसने तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लिया बिना कुछ सोचे समझे कि ये उसके बेटे का खून है और जो मोंगूज है उसी ने उसके बेटे को मारा है, यानी मोंगूज ही इसका दोषी है। गिल्टी वन मीन्स उसका दोषी है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। फार्मर की पत्नी अपनी बाजार से शॉपिंग खत्म करके घर वापस आती है ग्रोसरीज ऑफ बास्केट फुल यानी कि राशन जो था उसके भरी हुई उसकी बास्केट के साथ वापस आती है। शी सॉ द मोंगूज सिटिंग आउटसाइड एज ही इज वेटिंग फॉर हर। उसने मोंगूज को बाहर पाया, जैसे मोंगूज जो था उसने देखा कि मोंगूज यानी नेवला बाहर उसका इंतजार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। ओके, कस्टमरी यानी कि मतलब होता है कोई जो काम हम रोज रोज करते हैं या कभी कभी करते हैं तो एक प्रथा सी बन जाती है, एक आदत सी एक रिवाज सा बन जाता है, वही यहाँ पर कस्टमरी का मीनिंग दिया हुआ है। तो उसने देखा कि जब वो फार्मर की पत्नी वापस आ गई तो वह हीरेन कौन है, हीरेन यहाँ पर नेवला है, वह उसका स्वागत करता है जैसा कि वो हर बार करता है, ऐसे ही उसने इस बार भी उसका स्वागत किया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड। फार्मर की पत्नी ने मोंगूज को देखा, जैसे ही उसने मोंगूज को देखा उसकी तरफ और वो चिल्लाई खून, शी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मोंगूज वर स्क्रीम्ड विथ ब्लड, यानी कि वो जो मोंगूज यानी नेवले के जो फेस यानी चेहरा और उसके पंजे ब्लड से पूरे सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, उसने कहा यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट प्राणी हो, तुम दुष्ट जानवर हो, तुम एनिमल में जानवर, तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली का मतलब होता है इमोशनली होकर। ओके, वह स्क्रीम्ड में चिल्लाई, वह इमोशनली होकर चिल्लाई, भावुक होकर चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेग एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और उसने अपने गुस्से से यानी कि वो गुस्से में अंधी हो गई थी और गुस्से से उसने वो स्ट्रेंज ब्राउट यानी कि पूरी ताकत से वो जो लाई हुई जो हैवी बास्केट थी, राशन से भरी हुई, ग्रोसरी से भरी हुई जो भारी बास्केट थी, ऑन द ब्लड स्क्रीम मोंगूज एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। वो उसने उस मोंगूज जो नेवला था उस पर ब्लड से सने हुए नेवले पर उसने नीचे डाल दी, उसके ऊपर फेंक दी और रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और भागी, बच्चे के पालने की तरफ वह अंदर की तरफ भागी। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा जो था उसका सोया हुआ था। बट
ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन फर्श पर एक काला सा सांप, टॉर्न का मतलब होता है वैसे फटा हुआ, पर यहाँ का उसका मतलब है कटा हुआ। एंड जो काला सा सांप था वो ब्लड, उसमें ब्लड निकला हुआ था और वो फटा हुआ फर्श पर पड़ा था, कटा हुआ। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। उस फ्लैश शी रियलाइज यानी कि उसको जल्दी ही समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोंगूज। वह जल्दी से मोंगूज को देखने के लिए भागी, मोंगूज की तरफ भागी। उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ था। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड। कहती अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक। तुमने सांप को मार डाला। वॉट हैव आई डन। मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मोंगूज। वह चिल्लाकर उस नेवले को टच कर रही थी। हु ले डेड एंड स्टिल। जो मरा हुआ बिल्कुल स्थिर सा पड़ा हुआ था। अनेवियर ऑफ हर सोबिंग, यानी कि वो जो उससे सब चीज़ें अनजान था वो इन सब से। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की वाइफ, हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रेसली, जिसने बिना सोचे समझे और उतावलेपन से जो काम किया था। स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। मंगूज को वो देखती रही काफी समय तक। देन सी हियर्ड द बेबी क्राइंग। तभी उसने सुना कि बच्चा रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। वो अपने आंसू पोंछते हुए बच्चे को आंसू पोंछते हुए वह उसे खिलाने के लिए चली जाती है। तो बच्चों, इस तरह से आपको मैंने स्टोरी समझाई। आई होप आपको समझ में आई होगी और आप इसे, मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।